हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज कड़ेल दक्षांश एजुकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बेटा आज हम क्या करने वाले हैं। यस, आप लोग सही समझ रहे हो। हम क्लास 9 साइंस बायोलॉजी का जो चैप्टर है टिश्यूज़, उसको आज हम एक ही पूरे सेशन में ख़त्म करेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आगे टर्म 1 में आपके ये चैप्टर आ रहा है और आप लोग भी रिवाइज कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा तैयारी का मौका है। हमारे साथ हम आपको इसमें हर टॉपिक पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हर टॉपिक को क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। एंड ये देखो बेटा, ये एक वीडियो से हमने स्टार्ट किया है। क्या देख रहे हो आप इसमें, क्या देख रहे हो? देखो, 1 से 2 ही, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 एंड देन ग्रुप ऑफ सेल। क्या क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ? दैट इज टिश्यू। यस, इट इज कॉल्ड एज टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या हुआ? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे कि अभी हमने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक सेल से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8 से 16, 16 से 32 और इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल बन गया सेम ही एक सेल से। यानी वो सब सेम सेल है और वो सब मिलकर अगर एक ही काम करे तो उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको क्या कहेंगे? वी विल से दैट टिश्यू। उसको हम कहेंगे टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू की क्या डेफिनेशन हुई? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसे कि हमने इस वीडियो में पहले वाले में देखा। ठीक है, तो in plants and animals, group of cells called tissue, they are carrying out specific function। देखो बेटा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग। हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत पाई जाती है, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है और इसलिए वी यूज टू डू कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या मैकेनिज्म्स। तो उनको करने के लिए स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ सेल्स बनाए जाते हैं, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि वो उन फंक्शंस को बहुत अच्छे से करे। ठीक है, और इन्हीं को बोला गया है टिश्यूज। ठीक है, सो स्पेसिफिक फंक्शन फॉर स्पेसिफिक टिश्यू। आगे अभी हम देखेंगे कौन कौन से टिश्यूज हैं और कैसे वो स्पेसिफिक फंक्शंस कौन कौन से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स। अभी एग्जाम्पल की मैं आपको बोल ही रहा था, कौन से एग्जाम्पल्स है आप बताइए। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं, एक एग्जाम्पल मैं बताऊं कि अगर हमें, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं माई लिप्स आर मूविंग, है ना, इसके साथ में जो लंग्स है उससे हवा भी बाहर आ रही है, तो मसल्स एक्चुअली दैट इज वर्किंग इन दैट, है ना। एक्सहेलेशन में क्या होता है? डायफ्राम जो होता है वो अपनी पोजीशन पे जाता है ना, तो मूवमेंट हो रहा है। अगेन लिप्स मूविंग, लिप्स में क्या है? मसल होती है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज देयर। तो मसल यहां पर क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन कर रही है स्पीकिंग का, है ना। या मैं कहूं लोकोमोशन जो होता है वो भी मसल्स के द्वारा होता है। जहां भी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करवाना है किसी चीज के बॉडी के अंदर, वो कौन करेगी? मसल्स। तो स्पेसिफिक रोल फॉर स्पेसिफिक टिश्यू। ठीक है, तो ऐसे ही और भी एग्जांपल्स है, एक एक करके देखते हैं। द सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, जैसे भी बताया आपको, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन हेल्प्स इन मूवमेंट। जैसे कि अगर मैं अभी जो भी मूवमेंट कर रहा हूं उसमें कौन हेल्प कर रहा है? मसल्स। ठीक है, नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस। नर्व सेल्स, अगर हमारे कहीं भी कुछ कांटा चुभता है, ठीक है, फट से हमारा हाथ हम दूर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कांटा चुभने से जो दर्द हुआ उसको कैरी करा नर्व ने और ब्रेन तक लेके गया, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया और कहा कि इट इज ए नॉक्सियस स्टिमुलाई, हटाइए हाथ। और मसल्स ने क्या करा? हाथ को हटाया। हटाने का काम है मसल्स का और इंटरप्रेट करने का काम है ब्रेन का, और नर्व का काम है मैसेज को ले जाने का। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक टिश्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो कितना डिफरेंस, कितना मतलब एक आई विल से एक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है वर्किंग का, कितना एक तरीके से काम हो रहा है ना। तो दैट इज ए पिकुलियर फीचर ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक टिश्यू विल फॉर्म स्पेसिफिक और विल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6 से पढ़ रहे हो बेटा ये तो, है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं, एग्जांपल हो गए टिश्यूज के। आगे चलें नेक्स्ट।
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन ऑफ लेबर। अभी जो मैंने बताया वही कि जैसे अगर मैं बात करूं कि मूवमेंट है तो वो कौन करेगा, मसल्स, ठीक है। पर्टिकुलर फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल और क्लस्टर सेल्स एट ए डेफिनेट प्लेस ऑफ बॉडी, है ना। जैसे कि ब्लड क्या कर रहा है, अगर ऑक्सीजन या गैसेस को कैरी करना है तो ब्लड ही लेके जाएगा, क्लियर। या मैसेज है, जैसे कि अभी बताया कि जो अगर पेन है, टच है या टेम्परेचर का सेंसेशन है, कोई भी सेंसेशन है, वो कौन लेके जाएगा, नर्व्स लेके जाएंगी। तो क्या हुआ, एक स्पेसिफिक फंक्शन इज असाइन्ड टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल एंड दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। हमारी रियल लाइफ में भी बेटा पाया जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि अगर एक डॉक्टर है तो वो सिर्फ पेशेंट्स को ही देखेगा, उनको ठीक करने का काम करेगा, ही विल नॉट डू जस्टिस। वो जस्टिस करना चालू नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा, वो जज की गद्दी पे नहीं बैठ सकता, है ना। जैसे कि पुलिस इज यूज्ड टू कंट्रोल द क्राइम, दे विल नॉट मेक पीपल हेल्दी, वो दवाई नहीं लिख सकते डॉक्टर्स की तरह। तो क्या हुआ, जैसे हमारी सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर है, काम को बांटा गया है अलग अलग तरीके से, वैसे ही हमारी बॉडी में भी इस तरीके से काम को अलग अलग टिश्यूज में बांटा गया है एंड दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू क्या हुआ इसका मतलब, डिवीजन ऑफ लेबर। द क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू, और यही क्लस्टर्स जो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं इनको बोलते हैं टिश्यू, विच प्रोवाइड्स हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, इसमें एनिमल और प्लांट दोनों के एग्जाम्पल्स है, लाइक ब्लड फ्लोइंग, मसल्स, नर्व्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज। तो यही टिश्यूज हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्लांट के, एनिमल के, दोनों के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। बेटा एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि देखो हम लोग क्या है, वी आर मूविंग, हम मूव करते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते, है ना। तो मूव करने के लिए हमारे को ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट, अब प्लांट को तो स्टेबल ही रहना है तो उनको एनर्जी की जरूरत कम रहती है, तो उनको क्या होना है, स्टेबल रहना है। स्टेबिलिटी के लिए उनके पास जो टिश्यूज होंगे वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में काम आएंगे। हमारे लिए मूवेबल है, हम मूवेबल है तो हमें एनर्जी चाहिए, तो हमें उस हिसाब के टिश्यूज हमारे पास होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं एनिमल टिश्यूज के लिए। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी देन प्लांट्स, क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं सकते ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स, इसलिए हमें मूव करना पड़ता है टू गेट आवर फूड, और उसीलिए हमारे पास एक डिफरेंट टायर ऑफ टिश्यू होता है देन प्लांट्स। सो मोस्ट सेल्स एंड टिश्यूज इन एनिमल्स आर लिविंग सेल्स, क्योंकि बेटा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के कहाँ से होती है प्रोड्यूस, एनर्जी बेटा प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन से जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है इन लिविंग सेल तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी एक जो हम लोग हैं एनिमल्स को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम मूव करते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते, इसलिए उनको ज़्यादा नहीं चाहिए। इसलिए हमारी ज़्यादातर सेल्स जो होती है वो लिविंग होती है, यानी क्या हुआ, अपोजिट होगा प्लांट्स के लिए, आगे बात करेंगे। सो द ग्रोथ ऑफ एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, सो एनिमल डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, ऐसा अभी कभी आपने देखा प्लांट्स में तो क्या होता है, देखो ऊपर ही बढ़ता है ऐसे, है ना, फिर बाद में वो गोलाई थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है या अदर एनिमल्स है वो पूरे सब तरफ से बढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी होता है खाली हाथ बढ़ेंगे फिर सिर बढ़ेगा फिर पांव बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता ना, यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है हमारी। लेकिन प्लांट्स में स्पेसिफिक रीजन्स जो है वही ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है, ग्रोथ शो करते हैं। तो एनिमल्स हैव ऑर्गन्स having specialized functions, so the organs have specialized tissue, ठीक है। हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स है स्पेसिफिक काम करने के लिए, तो उन ऑर्गन्स के अंदर स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं वो काम करने के लिए। जैसे कि स्टमक है ना, स्टमक डाइजेशन से रिलेटेड है, डाइजेस्ट करता है ना फूड को, तो उसमें डाइजेशन से रिलेटेड वर्क करने के लिए टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि क्या कर रही है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है, या मैं कहूं गैस्ट्रिक जूस जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, एक टिश्यू, कहां है, स्टमक के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमल्स हैव ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड फंक्शन विच आर डूइंग एंड दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर दैट फंक्शन, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में भी मैंने आपको बता ही दिया था एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज का। प्लांट टिश्यूज क्या है,
प्लांट्स आर स्टेबल, ऑटोट्रोपिक, requires less energy in comparison to us, क्योंकि हमको मूव करना है, मूव करते रहना है, चलने में मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है जिसमें एनर्जी खर्च होगी, इसलिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, प्लांट्स में नहीं चाहिए। तो स्टेबल रहना है उनको, तो स्टेबल रहने के लिए उनको जो टिश्यूज ज़्यादा चाहिए, और इसलिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, डेड सेल्स, डेड एंड रिजिड, और इसी से क्या होगा, इसी से वो स्टेबल हो पाएंगे। और एनर्जी लेस चाहिए इसलिए डेड कर दिया कि जरूरत ही नहीं है भाई, एनर्जी कम चाहिए, तो इसलिए डेड एंड रिजिड। जो डेड होता है उसके अंदर लिग्निफिकेशन हो जाता है, एंड लिग्निफाइड सेल्स जो होती है वो स्टेबल ज़्यादा हो पाती है क्योंकि रिजिड होती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द प्लांट। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक, सो दे डू नॉट नीड टू मूव हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, उनकी अंदर ही बनता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू इज और आर सपोर्टिव एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, सो मोस्टली आर डेड टिश्यू। ये हम बात कर चुके हैं, यहां पे इज के साथ ऑब्लिक आर, क्योंकि एक या एक से ज्यादा टिश्यू भी हो सकते हैं। इन प्लांट्स द सेल्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर पार्ट। ठीक है, जैसे कि हमने अभी आगे बात भी करेंगे, और शायद आप लोगों को आइडिया भी होगा कि जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट के, जाइलम एंड फ्लोएम की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि वाटर एंड फूड का कंडक्शन करते हैं। जाइलम वाटर का करता है और फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये आप देखिए डायग्राम, ये जाइलम वाटर कंडक्शन हो रहा है, और ये फ्लोएम के अंदर ये ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है, ये हो रहा है। इसके बारे में जो डिटेल में आप जब लोग 10th क्लास में जाओगे वहां पर अच्छे से पढ़ोगे किस प्रकार जो है जाइलम और फ्लोएम वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, एक एक टिश्यू को पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यूज। ठीक है बेटा, प्लांट टिश्यूज। सो प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स मेनली, और बेस क्या है बेटा, एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड और नॉट। मतलब प्लांट टिश्यूज मेनली दो कैटेगरी में है डिवाइड किए गए, और उसका बेस है कि क्या वो उनकी सेल्स डिवाइड हो पा रही हैं नहीं। तो वो दो हैं, कौन कौन से हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर इज परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है बेटा, कि दी सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअस डिवाइड होती हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस डिवाइड होती है। जैसे अगर मैं बताऊं कि सेल्स कंटिन्यूअस डिवाइड होती है ये सेल्स, और इनके फीचर्स की अगर बात करें तो इनके अंदर थिन सेल वॉल पाई जाती है। थिन सेल वॉल क्यों पाई जाती है, क्योंकि बेटा थिक सेल वॉल होगी तो ये डिवाइड नहीं होगी, ग्रो नहीं होगी, क्योंकि एक बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ग्रोइंग रीजन में, ग्रोइंग रीजन जो होते हैं ना, ग्रोइंग रीजन में मेनली पाया जाता है। तो अगर ये थिक वॉल बन गई, जैसे सेकेंडरी सेल वॉल आ गई साथ में, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, सेल को आगे साइज में बढ़ने नहीं देती। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल नॉर्मली जब डिवीजन खत्म हो जाता है, सेल जब इलोंगेशन के बाद जब मैच्योरेशन वाली फेज में जाती है, मैच्योर होने के लिए, तब सेल वॉल बनती है सेकेंडरी। उससे पहले प्राइमरी होती है, दैट इज थिन। तो थिन सेल वॉल पाई जाती है ऑलवेज इन मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं, ये ध्यान रखना, थिन सेल वॉल होगी। और इसके बाद में एक्टिव होंगी खूब। एक्टिव क्यों होगी, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल डिवीजन हो रहा है तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि डिवीजन इज एन एक्टिव प्रोसेस, तो उसके लिए एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। तो ये सेल्स एक्टिव होंगी, थिन इनके अंदर सेल वॉल होगी, कंटिन्यूअसली डिवाइड होंगी। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स है, देख लेते हैं हम एक एक करके। सो दिस काइंड ऑफ टिश्यू हैज सेल्स विच कंटिन्यूअसली डिवाइड। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स। तो जो 2 पॉइंट बताए वो आगे आ ही जाएंगे।
अपाइकल मेरिस्टेम लोकल, अभी बताया ना, स्पेसिफिक रीजन्स में भी मैंने बताया था, स्पेसिफिक रीजन्स में ग्रोथ रीजन्स होते हैं, वहां पाई जाती है अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो लेंथ बढ़ती है ना प्लांट की, शूट की, रूट की, तो वो कहाँ होते हैं? अपेक्स पे होते हैं, है ना, अपेक्स पे होते हैं। जैसे ये अगर प्लांट है लाइक दिस, तो इसका जो आपने नोट किया होगा, ये जो टिप होता है ये आगे ग्रो करता रहता है, और ऐसे ही रूट के अंदर ये जो होता है टिप, ये आगे ग्रो करता है, ये ऊपर की तरफ, ये तो ये बेटा दोनों कहाँ है? अपेक्स पर, अपेक्स यानी टॉप पर। तो इसलिए इनको क्या बोल दिया? अपाइकल मेरिस्टेम, जो टॉप पर होते हैं प्लांट के और रूट के, तो दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रोथ रीजन है, तो यहां सेल्स हमेशा डिवाइड होगी, इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। लोकेशन हो गई अपाइकल, इसलिए इनको बोल दिया अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी बेटा क्या है? इंटरकैलरी को आप कैसे याद कर सकते हो कि ये इंटर नोड में पाया जाता है। इंटर नोड क्या होता है? देखिए, अगर शुगर केन को मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊं, शुगर केन या गन्ना, तो उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से होता है गन्ने का, है ना, होता है। तो अब इसमें क्या होता है बेटा? ये है नोड्स और ये दूसरा नोड है, ये जो है इसको बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, तो इसके यहां जो इंटर नोड है, यहां पर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्योंकि नोड्स और के बीच में पाया जा रहा है, और ये क्या होता है कि ये नोड्स हैं, दे आर मैच्योर टिश्यू, दोनों मैच्योर हैं, तो ये दोनों मैच्योर टिश्यूज के बीच में एक इमैच्योर या मैं कहूं एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू पाया जाता है, दैट इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये इवन ये लीव्स जो है उनके बेस पे भी पाया जाता है, लीव्स जो होती है ना उनके बेस पर भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दैट इज अनदर टाइप। एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम, जो रूट एंड शूट जो है उनका जो लेटरल पार्ट होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है ना, बाहरी हिस्सा, जैसे ये अगर प्लांट है और ये इसकी रूट है लाइक दिस, तो इनका जो बाहरी हिस्सा होता है ये वाला, ये तो ये जो बाहरी हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो क्या करता है? प्लांट की गिर्थ या विड्थ को बढ़ाता है, या रूट की जो तना होता है ना प्लांट का, मेनली स्टेम और रूट की बात कर रहा हूं मैं, उनकी गिर्थ बढ़ाता है या विड्थ को बढ़ाता है, ये लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, क्योंकि पोजीशन क्या है? लेटरली है, साइड में है, तो ये क्या ये करेगा? ये काम करेगा। देन परमानेंट टिश्यूज, तो ये तो हो गए बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनमें क्या है? इन सभी में अपाइकल, इंटरकैलरी, लेटरल, तीनों के अंदर जो सेल्स है वो एक्टिवली डिवाइड होती रहती हैं। ठीक है, इसलिए इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डाला है और लोकेशन के हिसाब से इनके नाम दे दिए। परमानेंट टिश्यूज में क्या होगा बेटा? अपोजिट टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी परमानेंट टिश्यूज में सेल डिवाइड नहीं होंगी, दे विल बी इन मैच्योर्ड स्टेज, और उनके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा काम करने के लिए, वो वही करेंगी, डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, सो देयर इज नो एबिलिटी टू डिवाइड इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू, एंड देयर आर टू टाइप्स। अब ये भी अगेन दो तरीके से डिवाइड हो गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बेस क्या है बेटा? बेस है कि अब टिश्यूज के अंदर क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है ना, तो अगर ग्रुप ऑफ सेल सेम हो, मतलब एक ही सेल का ग्रुप हो, सेम सेल्स इन ग्रुप, तो सिंपल से याद रखना, सेम। ठीक है, सिंपल से सेम सेल्स इन ग्रुप, तो हो गया सिंपल परमानेंट। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जिसमें क्या होगा? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो यहां पे क्या होगा? सेम सेल, यानी वन टाइप ऑफ सेल बोल सकता हूं ना मैं इसको, वन टाइप। यहां पर क्या है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, इसलिए इसको बोल देंगे कॉम्प्लेक्स। हो गया ना मामला जटिल हो गया, तो उसको बोल देंगे
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल भी हम अभी देखेंगे आगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, सिंपल परमानेंट यानी अब हम बात कर रहे हैं ऐसे टिश्यू की जिसमें एक ही प्रकार की तो सेल है और वो डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो फिर से 3 प्रकार के हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फीचर्स, उनके अंदर मतलब कैसी उनकी सेल्स की बनावट है, कैसा उनके अंदर स्पेसेस का जो लेवल क्या है, सेल वॉल की क्या स्थिति है, वो सब फीचर्स के हिसाब से इनको 3 टिश्यूज में, 3 तरीके के टिश्यूज में डिवाइड किया गया है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एक एक के बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। आगे एक बार आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज अगेन दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम प्लांट्स टिश्यूज के अंदर इन 5 को पढ़ने वाले हैं। पहला हम स्टार्ट करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू से, ठीक है बेटा। तो सिंपल परमानेंट से ही पहले मेरिस्टेमेटिक के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ डिटेल नहीं ली थी। तो उससे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वो जनरली जो भी चीज़ें हैं थोड़ी तो मैंने आपको पहले बताई दी थी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट लाइक टिप ऑफ द रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस के भी टिप में, क्योंकि वो भी बढ़ती है। ग्रोथ ऑफ प्लांट इन स्पेसिफिक रीजन ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन दोज रीजन्स ओनली। तो ये बेटा एनिमल्स से डिफरेंट है प्लांट की ग्रोथ, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक रीजन्स में ही ग्रोथ देखने को मिलती है। दे डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव, अभी बताया कंटिन्यूअस डिवाइड होनी है, क्योंकि आगे बढ़ना है, सेल्स को ग्रोथ करनी है प्लांट की, तो कंटिन्यूअस डिवाइड होगी, इसलिए कंटिन्यूअस वहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होना जरूरी है और इसलिए वो एक्टिव रहती हैं। सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, सेल से एक सेल से दूसरी सेल बनने वाली है, तो उनके अंदर मटेरियल बना होगा, क्योंकि वो दूसरी सेल को भी तो देना है उनको, तो वो मटेरियल बना रहता है अंदर उनके, तो वो डेंस साइटोप्लाज्म बन जाता है। एंड थिन सेलुलोज वॉल विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, थिन सेलुलोज वॉल बताया था, पर क्योंकि ये सेल ग्रोइंग रीजन में है, अगर यहाँ पर थिक सेल वॉल हो गई, जैसे कि मेचर प्लांट के होती है, मेचर प्लांट सेल की होती है जो सेल वॉल, वैसी नहीं होती, क्योंकि ये ग्रोइंग स्टेज में है, ग्रो कर रही है भी साइड जो सेल है और डिवाइड भी हो रही है, तो उसके लिए थिन होना जरूरी है। एंड न्यूक्लियाई इज प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब बड़ा अच्छा न्यूक्लियाई होता है, क्योंकि न्यूक्लियाई के अंदर बेटा पता है न्यूक्लियोलाई होता है ना, और न्यूक्लियोलाई क्या बनाता है, राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस सेल वाला चैप्टर इससे पहले आपने पढ़ा होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस क्यों, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो वो प्रोटीन कहां से बनेगा, राइबोसोम से। राइबोसोम कहां बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है साथ में। समझ में आ गई बात? देखो सब कोरिलेटेड है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। क्यों न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली सेल वॉल बनेगी, सेल मेम्ब्रेन बनेगी, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनती है, प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनेंगे और वहां से वो राइबोसोम बाहर आके प्रोटीन बनाएंगे, इसलिए न्यूक्लियस भी बड़ा बना देते हैं। दीज सेल्स लैक वैक्यूल्स, वैक्यूल्स नहीं पाई जाती, क्योंकि इनके अंदर तो खूब सारा ऐसा मटेरियल भरा हुआ है जो कि काम आने वाला है। भाई वैक्यूल में तो क्या होता है, मेनली स्टोरेज होता है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट का भी स्टोरेज हो जाता है, वाटर का भी हो जाता है, लेकिन ये तो अभी बनी की स्टार्ट, अभी तो बनी है, यहाँ पे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में तो सेल स्टार्ट हुई है बनना, तो वहां पर जो इलोंगेशन फेज होता है ना, तब वैक्यूल बनती है। यहां तो अभी मल्टीप्लीकेशन फेज में है, नंबर ऑफ सेल इज मल्टीप्लाइंग, तो यहां पर वैक्यूल्स नहीं होती। इलोंगेशन वाली फेज में जब जाती है तो वहां सेल की साइज बढ़ती है, उस टाइम पे वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये ध्यान रखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स नहीं होती सेल्स के अंदर। सो दे आर 3 टाइप्स, अभी मैं बात कर ली थी हमने। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are present on the tip of stem and root and also branches. They help in growth of stem and roots. Lateral meristem अभी बात कर ली सारी हमने, are present in the side of stem and root. They help to increase the girth of stem and root, clear है? And intercalary meristem again between the nodes present at the base of the leaf, बात करी थी stem and internodes and help in the growth of those parts. Base of the leaf पे भी पाई जाती है and
इंटरनोड्स में पाई जाती है, इंटरनोड्स के बीच में एक्चुअली, है ना, इंटरनोड्स के सॉरी नोड्स के बीच में, इंटरनोड के अंदर। ओके, ये देखिए बेटा, ये है अपाइकल मेरिस्टेम का एक डायग्राम, जिसमें ये देखो, ये शूट अपेक्स पर इस तरीके से आप देखो सेल्स जो हैं, इन सेल्स के चारों तरफ ये जो सेल्स हैं, यू कैन सी कि यहाँ पर कहीं भी मोटी सेल वॉल नहीं है, पतली डेलिकेट सेल्स होती हैं और सेल वॉल होती है। अंदर कहीं भी जो है क्या नहीं है, वैक्यूल नहीं पाई जाती। और अगर इसको अपन जूम करके देखें माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो डेंस साइटोप्लाज्म, एक्टिव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये रूट्स में भी हमें मिलता है देखने के लिए पेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर डायग्राम आपको बनाने के लिए कहे तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है, इन योर एग्जाम। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू। तो ये तो हमने देख लिया जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम परमानेंट टिश्यूज की बात कर रहे हैं, हमने जहां देखा था सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो चलते हैं आगे इसमें। परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑब्वियसली बात है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल बनती है वो बाद में क्या होती है, उनका जैसे कैसे होता है ये, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ये एक सेल है, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल है, तो इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन, और डिवीजन होने से ये बनेगी दो सेल। ठीक है, ये दो सेल क्या करेगी, इनमें से ये एक सेल क्या करेगी, ये आगे जाएगी ग्रोथ फेज में, या इलोंगेशन होगा इसका। इलोंगेशन मतलब साइज में बड़ी होगी, और उसके बाद इसका हो जाएगा मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब ये इसको एक स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है, यानी ये एबिलिटी टू डिवाइड यहां पर खत्म होगी। अब ये दूसरी सेल जो है बेटा, ये क्या करेगी, ये वापस डिवीजन में जाएगी। तो ये वाली सेल तो क्या है, स्टिल इन डिवाइडिंग फेज, लेकिन ये क्या होगी, मैच्योर, और ये मैच्योर होती है, ये क्या होगी, परमानेंट टिश्यू का पार्ट। ये क्या हो गया, परमानेंट टिश्यू बन गया। तो ठीक है, स्टार्ट हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, और इस तरीके से परमानेंट टिश्यू बन गया। तो पहले डिवीजन हुआ, फिर इलोंगेशन हुआ, जिसमें वैक्यूल वगैरह बनी, भी बताया था आपको मैंने, साइज बढ़ेगी, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा, फिर सेल वॉल आ जाएगी आगे, तो जाके वो मैच्योर हो जाएंगी और फिर एक स्पेसिफिक काम करने लगेगी, परमानेंट टिश्यू बदल जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। इसके बाद दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज, ये बात हम कर चुके हैं, क्योंकि उनके आगे सेल वॉल बन जाएगी आगे, और एबिलिटी उनकी खत्म हो जाती है डिवाइड होने की। दे डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज ऑफ मेनली टू टाइप्स, अभी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स की हम बात कर चुके हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू सेम टाइप, सिंगल टाइप, वन टाइप ऑफ सेल आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। अब इसमें हमने भी देखा था पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, 3 आएंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जिनके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। पेरेन्काइमा बेटा, पेरेन्काइमा इज सबसे अबंडेंट टिश्यू, सबसे ज्यादा जो टिश्यू पाया जाता है प्लांट के अंदर वो पेरेन्काइमा ही होता है। ठीक है, पेरेन्काइमा ही होता है। पेरेन्काइमा की जो होता है सेल्स, वो होती है लूजली पैक्ड, एकदम डेंस पैक्ड नहीं होती, लूजली पैक्ड होती है। लूजली पैक्ड सेल्स होती हैं, लूजली पैक्ड सेल्स। इसके अलावा जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस पाए जाते हैं अच्छे खासे, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में। ठीक है, सेल्स आर पॉलीगोनल शेप में भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें जो सेल्स होती हैं, कई में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कई पेरेन्काइमेटा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो ऐसे पेरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। और कईयों में क्या होता है, एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। अगर पेरेन्काइमा में एयर स्पेसेस हो सेल्स के अंदर,
तो वो कहलाता है एरेनकाइमा। और ये एरेनकाइमा क्या करता है, बायोन्सी। ऐसे आपने देखा होगा ना बेटा, ऐसे कई जो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हुए भी डूबते नहीं है, ऊपर तैरते रहते हैं। क्यों? वो बायोन्सी जो होती है वो मिलती है इस वजह से, एरेनकाइमा की वजह से। ठीक है, इनका काम क्या है, स्टोरेज, जो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं ये पेरेनकाइमेटस टिश्यू। क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू पेरेनकाइमा टिश्यू है। लूजली पैक्ड सेल्स होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। ठीक है, सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की सेल वॉल इवन होती है, इवन सेल वॉल होती है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि कहीं मोटी है या कहीं पतली है, इवन यूनिफॉर्म मेड सेल वॉल होती है सेलुलोज से बनी। ये सब फीचर्स पाए जाते हैं किसमें, ये सब फीचर्स पाए जाते हैं पेरेनकाइमा के अंदर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड सेल्स हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस। Some parenchymatous cells in leaf contain chloroplast and prepare food by photosynthesis, and this kind of parenchyma is called as chlorenchyma. Some parenchymatous cells have large air cavities which have the plant or which help the plant to float on water. ठीक है, एयर होगी तो हो ही जाएगा ये। दिस काइंड ऑफ पेरेनकाइमा इज नोन एज एरेनकाइमा। ठीक है, ये क्या है, पेरेनकाइमा के टाइप्स। एंड सम पेरेनकाइमा सेल्स ऑफ रूट एंड स्टेम स्टोर वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इसके अलावा स्टोरेज ऑफ फूड का काम भी करता है ये, जनरली स्टोर्स फूड। ठीक है, डायग्राम अगर देखें तो ये डायग्राम है, ये देखिए आप, इसमें ये सेल्स हैं और ये यूनिफॉर्मली सेल वॉल पाई जा रही है सेलुलोज की। इनके बीच में ये है इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लीव्स के अंदर पाया जाता है क्लोरेनकाइमा, एंड बायोन्सी जिन प्लांट्स में होती है उनमें पाया जाता है एरेनकाइमा। ठीक है, तो ये अगर आए आपके पेरेनकाइमा के ऊपर कोई क्वेश्चन तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से। इंटरसेलुलर स्पेसेस बना दीजिए, सिंगल थिक सेल वॉल बना दीजिए यूनिफॉर्म, और जो सेल्स है वो लूजली पैक्ड बना दीजिए। और ये फीचर्स जो हमने लिखे हैं ये देखें, ये लिख दीजिए, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कॉलेनकाइमा। बेटा कॉलेनकाइमा में क्या होता है, एक तो इंटरसेलुलर स्पेसेस, पेरेनकाइमा की तुलना में बात कर रहा हूँ, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम हो जाते हैं, लिमिट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल और वेरी स्मॉल लिमिटेड इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ चले गए, वहां बेटा क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं ना, लाइक दिस, जैसे ये हो गया, और तो ये जो है स्पेसेस, यहां पर इस तरीके से क्या होता है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये डिपोजिशन इस तरीके से सेलुलोज का हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत कम रह जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो इसलिए क्या होगी, अनइवन थिक होगी सेल वॉल। सेल वॉल यूनिफॉर्म थिक नहीं होगी, क्योंकि जगह जगह इस तरीके के डिपोजिशन मिलेंगे सेल के चारों तरफ देखने के लिए, ग्रुप ऑफ सेल्स के। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एक स्ट्रेंथ, ये थोड़ा पेरेनकाइमा की तुलना में स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि और डिपोजिशन और सेल्यूलोज आ गया ना, तो ये क्या होता है, और स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। आपने देखा होगा जब बेल होती है ना, ऐसे कई ऐसे जैसे मनी प्लांट की बेल चलती है, तो वो उसका तना एकदम ऐसे घूम जाता है ना, क्यों घूम जाता है, क्योंकि उनके अंदर ये कॉलेनकाइमा पाया जाता है। कॉलेनकाइमा क्या होता है कि लचीलापन प्रोड्यूस कर देता है, और साथ में स्ट्रॉन्ग तो है ही भाई, स्ट्रॉन्ग और लचीला दोनों काम, क्योंकि पेरेनकाइमा से डेवलप, मतलब पेरेनकाइमा का एक डेवलप रूप बोल सकते हैं, या एक बदला हुआ स्वरूप बोल सकते हैं, जिसमें क्या हुआ, सेल्यूलोज डिपॉजिट हो गया इंटरसेल्युलर स्पेस में, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो उस वजह से जो प्लांट के ऐसे जिनमें स्टेम जो होता है, क्लाइंबिंग जो क्लाइंबर्स जो होते हैं, या टेंड्रिल्स जैसे पाए जाते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है,
ताकि लचीलापन भी मिल सके, स्ट्रेंथ के साथ दोनों काम हो सके। ठीक है, तो ये इनके काम है, एक बार देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स हैविंग लेस इंटरसेल्युलर स्पेस एंड थिकर एट द कॉर्नर्स, बताया अभी मैंने आपको डायग्राम में। दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउज इजी बेंडिंग एट डिफरेंट पार्ट लाइक लीफ, स्टेम एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। टेंड्रिल्स आर अगेन, स्टेम टेंड्रिल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसमें क्या होता है कि वो जब ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जो कि क्लाइंब करते हैं कहीं किसी आइदर किसी दीवार पर या किसी पेड़ के चारों तरफ लपट के और ऊपर चढ़ने का जिनका ग्रोथ का पैटर्न होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो वहाँ पर उनको ऐसा टिश्यू चाहिए जो कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराए और एट द सेम टाइम ब्रेकेज भी नहीं हो। वो काम कौन करेगा? कॉलेनकाइमा। दे ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग लाइक पेरेनकाइमा, elongated and irregularly thickened at corners। ये ध्यान रखना, irregularly thickened होगी। डायग्राम आ जाए तो आपको यही देखना है डिफरेंस कि किसमें, अगर कॉलेनकाइमा के बारे में पूछ रहे हैं तो जहां भी इरेगुलर थिकनिंग ऑफ कॉर्नर्स पे मिलेगी आपको बाय द एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, वही होगा कॉलेनकाइमा। दे आर वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, ये बात हम कर ही चुके हैं। एंड देन लास्ट इज, इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले, उसके बाद में स्क्लेरेनकाइमा पे आएंगे। ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको इंटरसेल्युलर स्पेसेस के ब्लैकिश दिख रहा है आपको? ये सब क्या है? सेल्यूलोज का डिपोजिशन है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स है, देन पेरेनकाइमा जो कॉर्नर्स पे है, सेल्यूलोज का डिपोजिशन पाया जा रहा है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस कम हो गए उनकी तुलना में, पेरेनकाइमा की तुलना में, इसलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ विथ फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करा सकते हैं। तो डायग्राम आपको बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। सेल वॉल बना दी, सेल वॉल को थोड़ी थिक, और मेन जो है थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज इन कॉर्नर्स बिटवीन द सेल्स आपको बनानी है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे लास्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू की तरफ, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। एंड दैट इज द रिजिड डेड टिश्यू जो कि प्लांट को क्या करता है? स्टिफनेस प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और जो जाइलम फ्लोएम की आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, वहाँ पर भी कुछ पोर्शन उनका बनाने में हेल्प करता है। तो फीचर्स क्या है? कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल्ड सेल्स। ठीक है, डेड, अभी तक हमने जो दोनों पढ़े परमानेंट टिश्यूज के अंदर पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा वहाँ लिविंग थी, यहाँ पर डेड आ गया मामला, ये ध्यान रखना। द सेल वॉल कंटेन्स लिग्निन, a chemical substance which acts like cement and hardens them। लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है सेल वॉल में, तो उससे क्या होता है? थिक हो जाती है और हार्ड हो जाती है सेल वॉल, सीमेंटिंग, आपस में एक दूसरे को अच्छे से पकड़ लेते हैं ये सेल्स जो है। द सेल वॉल इज सो थिक दैट दे आर नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल ऑफन। मतलब सेल के बाहर की क्या, अंदर की बात हो रही है कि सेल के अंदर भी इतना थिक होता है लिग्निन, सेल वॉल अंदर तक आ जाती है कि सेल के अंदर जो स्पेस होता है वो भी ऑब्लिटरेट हो जाता है, इतना ज्यादा थिकनिंग होती है। डायग्राम देखेंगे अभी। द टिश्यू प्रेजेंट द स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। क्यों? क्योंकि देखो प्लांट की हाइट कितनी होती है? सेवरल फीट होती है ना। और पानी कहां से जाएगा? जड़ से लेकर टॉप ऑफ द प्लांट की हाइट जो है वहां तक जाएगा, तो वहां तक पूरा जाइलम स्ट्रैंड को स्टेबल रहना जरूरी है ना, या फ्लोएम को भी वहीं पर स्ट्रैंड को स्टेबल रहना जरूरी है। वो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराएगा? वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू ही कराएगा। जो लॉन्ग थिक नैरो फाइबर्स है वो जो है इनके चारों तरफ वेस्कुलर बंडल्स के इकट्ठा होकर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। वेन्स ऑफ द लीफ एंड द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। जो आपने देखा होगा ग्रिट सेल्स क्या है? पियर, नाशपाती के अंदर बीच में छोटे छोटे बीज आते हैं ना, अमरूद में जो बीज आते हैं वो क्या है बेटा? वो यही है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है। डेड होता है ना, पत्थर के जैसा, कटक खाते हैं जब कटक कटक आवाज आती है ना, और फंस भी जाता है दांतों के बीच, बड़ा परेशान होते हैं उस टाइम निकालने के लिए। वो क्या है? वो स्क्लेरेनकाइमा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द प्लांट पार्ट्स। ऑब्वियस सी बात है,
जब रिजिड है, डेड है और लिग्निफाइड सेल है तो वो क्या होगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी। ये डायग्राम है, अब आप ये देखिए इसमें, अब ये देखो ये सेल है, ठीक है, और ये बीच का क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। तो लोग कितना कम हो गया, ये क्या है, ये लिग्निफिकेशन है, ये लिग्निफिकेशन है, ये बाहर की तरफ जो है ये क्या है, ये लिग्निफिकेशन है, लिग्निफाइड सेल वॉल है जो अंदर भी आ गई, और ये दूसरी सेल है इधर। तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस तो है ही नहीं, सेल के अंदर का जो स्पेस है वो भी काफी कम हो गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये अगर हम देखें इन तीनों का, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों का कंपैरिजन इस डायग्राम में आपको अच्छे से मिल जाएगा। ये देखो आप यहां पर ये देखो इंटरसेल्युलर स्पेसेस दिख रहे हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, ये जो है अच्छा खासा साइटोप्लाज्म दिख रहा है ना, वैक्यूल्स नहीं होगी इनमें, ये ध्यान रखना। अभी यहाँ से है, ये कोलेनकाइमा में आ गए हम, ये कोलेनकाइमा में यू कैन सी ये डिपोजिशन दिख रहा है आपको, ये आ गया डिपोजिशन, ये डिपोजिशन आ गया, ठीक है। तो ये डिपोजिशंस है, ये क्या है, कोलेनकाइमा। तो ये क्या है, सेल्यूलोज थिकनिंग है एट द कॉर्नर्स। इट द सेम टाइम सेल्स जो है थोड़ी सी इलोंगेटेड हो जाती है। अब ये तो है ट्रांसफर सेक्शन में, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर आप देखो, इधर देखो तो ये पेरेन्काइमा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी, अगर ये है, इसको मैं अगर ऐसे अगर ये अगर मान लो स्टेम है किसी प्लांट का, इसको मैं ऐसे बीच में से काटूं तो कैसा दिखेगा, ऐसा। और अगर मैं ऐसे काटूं तो क्या दिखेगा, वो ये है, ठीक है, ऐसा ये, और ऐसे काट के जो यहां दिखेगा वो है ये, ठीक है। तो ये देखिए आप क्लियर, इसमें सेल्स अगर ये इस तरीके से दिख रहा है ना, ये पोर्शन ये ऐसे दिख रहा है। अब इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये ऐसे दिख रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर भी यही बात है। तो आप देख सकते हो कि ये सेल्स लार्ज इसकी तुलना में इलोंगेटेड, ज़्यादा इलोंगेटेड है ना, और थिकनिंग पाई जा रही है, जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें यहाँ पर अच्छे से दिख रही है। और ये है स्क्लेरेन्काइमा, ये देखिए आप, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर ये थिक सेल वॉल है, ये देखिए आप, ये दिख रही है आपको, ये सेल वॉल ही है पूरी, ये पूरी सेल वॉल है। तो स्पेस आप देखो सबसे कम है यहाँ पर, और कई बार तो एकदम ही ना के बराबर होता है। ये देखो आप, ये सेल को एक को बड़ा करके दिखाया गया है, ये इस ल्यूमन देखो कितना कम है, ठीक है। तो ये है तीनों जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, उनके डायग्राम से हम समझ रहे हैं इसको। चलिए अब आगे चलें, समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ये बात हम कर चुके हैं। ऑल सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शंस, कॉमन फंक्शंस जो है करती हैं। दे आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम वाटर कंडक्शन, फ्लोएम फूड ट्रांसलोकेशन या कंडक्शन। दे आर कॉल्ड एज वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज, ठीक है। नाउ जाइलम का consist of 4 type of cells, tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers। एक तो हमने बात करी थी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, तो 4 तरीके की आ गई, ट्रैकीड, वेसल्स, xylem parenchyma एंड xylem fibers, ठीक है। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैव थिक सेल वॉल एंड may become dead or they become dead on maturity, ठीक है। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो एंड बिकम डेड ऑन मेच्योरिटी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट टिश्यू क्या होता है, डेड होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है बाय द लिग्निफिकेशन होने के बाद प्लांट सेल डेड हो जाती है। तो ये अगर मैं बात करूँ तो इसमें जाइलम पेरेन्काइमा जो है दैट इज ओनली द लिविंग टिश्यू, बाकी ट्रैकीड है, वेसल है और फाइबर्स है, ये क्या है, ये सब डेड है, ये ध्यान रखना। तो ट्रैकीड एंड वेसल्स थिक सेल वॉल है, लिग्निफाइड है, और दे आर डेड ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। खाली जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सब डेड है, फाइबर भी डेड होता है। दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक, ऑब्वियस सी बात है, अगर कंडक्ट कर रही कोई चीज, ये क्या कर रहे हैं, ये पानी को कंडक्ट करेंगे ना, तो होलो पाइप जैसी होगी या ट्यूब जैसी होंगी,
ठीक है, तो ये है नेक्स्ट, द ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, xylem parenchyma is the only living part of xylem among all four type and it stores food and fiber helps in support। जो फाइबर है, xylem फाइबर है, वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट xylem। एंड नेक्स्ट इज फ्लोएम। फ्लोएम क्या कर रहा है बेटा, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की बात हम कर रहे हैं। सो कंसिस्ट ऑफ सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा अलोंग विथ फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब इनमें बेटा आपके जो फ्लोएम फाइबर्स है दैट इज डेड, रिमेनिंग ऑल आर अलाइव, बाकी सब क्या है, लाइव, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो सीव ट्यूब्स क्या होती हैं कि ट्यूबुलर सेल्स है विथ परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड वॉल्स मतलब इनके अंदर छोटे 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 पोर्स पाए जाते हैं बीच में, जिनसे क्या होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। डायग्राम अभी देखेंगे। फ्लोएम फाइबर्स आर डेड अमंग ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लोएम एंड रेस्ट पार्ट आर लिविंग। द सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट। ठीक है, अब कंपेनियन सेल क्या होती है बेटा, कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल्स। और ये कंपेनियन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दे यूज टू हेल्प सीव ट्यूब सेल इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड ऑल्सो सीव ट्यूब सेल्स आर इन्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स का न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योरिटी पे, तो वो क्या करती है, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस को ही यूज करती है। जब उससे कोई उसका न्यूक्लियस डिपेंडेंट काम होता है वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से होता है। ठीक है, इसलिए कंपेनियन बोलते हैं इसको। फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड फाइबर्स हेल्प इन सपोर्ट। पेरेन्काइमा जहां भी आ गया ये मान लो स्टोर ऑफ फूड काम करने वाला है वो। ठीक है, देन दैट इज द डायग्राम बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड। ये देखो ट्रैकीड्स, वेसल्स। ट्रैकीड्स के देखो सिरे जो होते हैं वो होते हैं नैरो, वेसल्स के जो है वो जो होंगे वो वाइडर ही होते हैं। और ये फाइबर्स है, फाइबर्स आर फॉर सपोर्ट, वो हॉलो नहीं होंगे, ट्यूब लाइक नहीं होंगे। और यहाँ पर ये देखो आप फ्लोएम, फ्लोएम में ये देखिए ये कंपेनियन सेल है साइड में, साथ में ये है सीव ट्यूब और ये परफोरेटेड प्लेट जो है जिनसे क्या है फूड कंडक्ट होगा इन बोथ डायरेक्शन। ये फाइबर्स है, अगेन दे आर फॉर सपोर्ट। नेक्स्ट ये हो गया हमारा प्लांट टिश्यूज। क्वेश्चंस कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। द टिश्यू नॉट हैविंग स्पेसिफिकली थिकन्ड वॉल्स आर। स्पेसिफिकली थिकन्ड अभी हमने देखे ऑप्शंस, कॉलनकाइमा, पेरेन्काइमा, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। कौन सा आंसर होगा बेटा, कौन सा होगा? हमने कॉलनकाइमा में देखा था डिपोजिशन एट कॉर्नर्स, तो थिकनिंग ऑफ वॉल होगी, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फाइबर्स क्या है, फाइबर्स प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम दोनों में, और दोनों में क्या है स्क्लेरेन्काइमा, तो वहां पर भी हमने देखा थिकनिंग या डिपोजिशन होता है लिग्निन का, तो स्क्लेराइड भी वही है और फाइबर्स भी वही है। पेरेन्काइमेटस, पेरेन्काइमेटस में हमने बात करी थी थिन सेल वॉल पाई जाती है यूनिफॉर्म थिक, तो इसलिए स्पेसिफिक थिकन्ड नहीं होती। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये ध्यान रखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लो पहले। तो अनइवन थिक वॉल किसमें पाई जाएगी? तो अभी हमने देखा जहां पर भी डिपोजिशन होगा वहां पाई जाएगी, तो फाइबर्स में होता है, स्क्लेराइड्स में भी होता है, कॉलनकाइमा में भी होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? फोर ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे दो क्वेश्चंस। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर एनिमल टिश्यूज की तरफ। ठीक है, तो एनिमल जैसे प्लांट्स में है वैसे ही एनिमल्स में भी टिश्यूज पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे भी अंदर बहुत अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं और उनको करने के लिए अलग अलग तरीके के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, दैट इज टिश्यूज। ठीक है, और हमने बात कर भी ली थी कि वी आर मूविंग सो वी रिक्वायर एनर्जी, सो मोर लिविंग सेल्स हमारे अंदर होती है। डेड सेल वाले टिश्यूज तो ना के बराबर ही होते ही नहीं है, मान लीजिए आप। तो एनिमल टिश्यूज मेनली डिवाइडेड इनटू 4
एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस, जिसमें हम आप पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, एपिथेलियल जो होती है दैट इज जो हमारी एपिथेलियम है, एक तो सिंगल लेयर्ड और मोर देन वन लेयर भी होता है जो कि पाया जाता है, एंड दैट एक्चुअली प्रोटेक्शन का काम करता है, सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो भी करता है, हम देखेंगे। मस्कुलर टिश्यूज इज रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ बॉडी को प्रोड्यूस करने का काम होता है, जो लोकोमोशन हम करते हैं वो बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो मसल करती है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करती है ताकि हमारी बॉडी एक यूनिट की तरह काम करे। एंड नर्वस टिश्यू जो है वो क्या करती है, मैसेजेस को, जो भी मैसेज है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे पेन का मैसेज है या टेम्परेचर या टच का मैसेज है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर कोई लेके जाएगा वो जाएगा नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये टिश्यूज हैं। अब इनके अंदर भी फर्दर इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं तो ये हम देखेंगे, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू में एक स्ट्राइटेड मसल्स वाला होता है, और कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड दैट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। देन कॉलुमनर एपिथेलियल जो टिश्यू है उसमें स्क्वैमस के साथ कॉलुमनर और क्यूबॉइडल। ठीक है, ये 3 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। और इधर चौथा अगर देखें तो ग्लैंडुलर, जो हम देखने वाले हैं, ये 4 एपिथेलियल टिश्यूज है जो हम पढ़ेंगे। मसल्स में स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक, ये 3 मसल्स हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यूज। और कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे ब्लड, बोन के साथ हम कार्टिलेज भी पढ़ेंगे, लिगामेंट्स, टेंडन्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ब्लड के साथ लिम्फ भी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम यहाँ जो पढ़ने वाले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोल दूँ, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो चलिए एक एक को स्टार्ट करते हैं। ये आगे सारे जो मैं बता रहा था आपको, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोज, ये सब आ गए हैं। आगे चलते हैं, ये डायग्राम है, ये हम बाद में देखेंगे इसको। या फिर डायग्राम अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखेंगे ना अच्छे से। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू आर द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल। इनका मेन काम है कवरिंग का, जो टिश्यू है वो प्रोटेक्ट करता है ये, या कवर करता है हमारी अदर जो टिश्यूज है या अदर पार्ट्स है या जो डीपर टिश्यूज है उनको। इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग लाइक स्किन, आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, ईसोफेगस एक्सेट्रा। बेटा स्किन क्या होता है? स्किन एक टिश्यू नहीं है, स्किन इज एन ऑर्गन। उसकी आउटर कवरिंग जो होती है वो बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा जो ऑर्गन्स की है, जैसे उनकी भी आउटर कवरिंग बनाता है, हमारे जैसे इंटेस्टाइन है उसकी आउटर कवरिंग बनाता है। इनर लाइनिंग ब्लड वेसल्स के अंदर जो है उनको लाइन करता है ये, अभी हम देखेंगे कौन सी पाई जाती है। लंग्स, ईसोफेगस सब में पाई जाती है। तो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग्स एंड बिटवीन द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये अब देखो बाहर कंट्रोल, अगर बाहर ये प्रोटेक्ट कर रहा है तो कोई भी चीज अगर अंदर आएगी या बाहर जाएगी तो इसी से होके आएगी जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना? तो ये इसी से होके आएगी जाएगी, तो ये क्या करेगा? मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी करेगा कि नहीं, एंड सराउंडिंग्स, है ना? कोई भी चीज अगर आनी है तो यही है जो उसको कंट्रोल करेगा। और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में अगर कुछ कम्युनिकेशन या कुछ एक्सचेंज होना है तो वो एपिथेलियल टिश्यू करता है। ठीक है, द सेल्स आर क्लोजली अरेंज्ड एंड हैव ए फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये सेल्स क्या होती हैं? एकदम चिपकी हुई होती हैं। अगर डायग्राम बनाया जैसे भी वो पहले देखा था, लाइक अगर मैं बनाऊं कोई सी, जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम इस तरीके से, तो ये देखो चिपकी हुई एकदम एक साथ एक दूसरे से अटैच्ड है ना? और बीच नीचे जो है ये जिस पे होती है लाइन होती है वो होता है, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सिंगल लेयर सेल सिंपल टाइप ऑफ एपिथेलियम जो होती है ना? और कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होती है? मोर देन वन लेयर, मोर देन वन इन कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम में तो एक ही लेयर पाई जाएगी और कंपाउंड एपिथेलियम में
एक से ज़्यादा लेयर्स पाई जाती है, ठीक है। सो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, इसमें क्या होगा, थिन फ्लैट सेल्स होती हैं, ठीक है, फ्लैट टाइल्स की जैसी सेल्स होती हैं, और जो कि कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, इट प्रेजेंट इन लाइनिंग, कहाँ पर पाई जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाती है, लंग्स में, माउथ, ईसोफेगस एक्सेट्रा, इनकी लाइनिंग। एग्जाम्पल बेटा ये याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टिश्यू किस में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है, ब्लड वेसल्स, लंग्स, माउथ, ईसोफेगस, इन सब में पाई जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम। एंड द स्किन हैज सेवरल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स पाई जाती है, ठीक है। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम हो गई। तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम कैन बी सिंपल और कैन बी कंपाउंड, यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो कैसी सेल्स होंगी, डायग्राम बनाया वही वाला जो अभी बनाया था मैंने, लाइक दिस। टाइल्स के जैसी लगती है ये, ठीक है, टाइल्स के जैसी शेप होती है इनकी, फ्लैट सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जिस पर पाई जाती है ये। एंड सिंपल की बात करें तो सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। तो इस तरीके से अगर लाइनिंग है कहीं भी और सिंगल लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जा रही है, फ्लैट है, और तो वो क्या है बेटा, वो स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर बना है कॉलम से, तो इसमें क्या होता है बेटा, लाइक दिस, पिलर की जैसी सेल्स हो जाती है, वो फ्लैट थी, ये होगी पिलर की जैसी सेल्स, ठीक है। और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पे होता है नीचे की तरफ। पैकेट फेंस अपीयरेंस भी बोल सकते हैं इसको, पैकेट फेंस अपीयरेंस होती है। और ये सिंगल लेयर्ड है इसलिए होगी सिंपल, इसको बोल देंगे सिंपल। और कॉलम शेप है तो इसको बोल देंगे कॉलमनर। और ये हो गया एपिथेलियम, क्योंकि कवर कर रही है, ठीक है, कवर कर रही है। ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं। और ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे जो जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसमें पाई जाती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टाल पिलर लाइक सेल्स एंड इट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, अभी बताया मैंने आपको। द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑल्सो ये प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज हैविंग सीलिया प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अगर जो मैंने डायग्राम बनाया था वही मैं अगर वापस बनाऊं तो इस तरीके से, ये फिंगर लाइक, या आई शुड से हेयर लाइक, फिंगर लाइक तो विलाई हो जाएंगे, हेयर के जैसे मूवेबल, फिंगर लाइक तो फिक्स होते हैं, ये मूवेबल है, इनका फ्री मूविंग होते हैं, फ्री मूविंग इस तरीके से। तो इनके साथ जो भी चीज आती है इनके कांटेक्ट में, ये उसको मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, म्यूकस, और ये म्यूकस को बाहर निकालो तो उसके लिए उसको मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये ओरल कैविटी में आए एंड दैट इट विल बी स्पिटेड आउट। जुकाम में जब ज्यादा एक्सेस प्रोड्यूसन होता है म्यूकस का, तो बार बार हमारे क्या होता है, ये ओरल कैविटी में जो एक्सेस म्यूकस है आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये जो एपिथेलियम है इसके ऊपर जो सीलिया पाए जा रहे हैं, ये सीलिया मूव करते हैं और इस म्यूकस को प्रोजेक्ट करते हैं टुवर्ड्स ओरल कैविटी, ठीक है। दैट इज द गोल ऑफ हैविंग दिस सीलिया। तो जहां भी होंगे, जैसे फेलोपियन ट्यूब में भी पाई जाती है, वहां पर भी ये क्या करती है, ओवम को मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। सो दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। देन क्यूबॉइडल मतलब जो अपने बात करी अभी, जो क्या बोलते हैं अपन, स्क्वेमस एपिथेलियम तो एकदम फ्लैट है, कोलुमनर एकदम कॉलम जैसा है, बीच में
क्यूब के जैसा, लाइक दिस। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंगल क्यूबॉइडल with nuclei is there, and basement membrane single layer again simple, or multiple layer will be stratified. Basement membrane that is separating with the underlying connective tissue. So consist of cone shaped cells having basement membrane, cone shape या cube shape, and it forms the lining of, कहाँ पे पाई जाती है? किडनी में बेटा, नेफ्रॉन के अंदर जो PCT है, DCT है, लूपोफेनले है, वहाँ पर पाई जाती है। एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। और साथ में ये क्या करती है? फिल्ट्रेशन का, एब्जॉर्प्शन का, एक्सक्रीशन का या सिक्रीशन का काम भी करती है। देन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंड्स जहाँ पर पाई जाती है एक्चुअली इन्वेजिनेट होती है, ये अंदर की तरफ धंसती है। ये क्या करती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है लाइक दिस, और ये अंदर की तरफ धंस जाती है लाइक दिस, है ना। और अंदर की तरफ धंस के और ये क्या होती है? ग्लैंड बना देती है लाइक दिस। तो ये वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। और काम क्या होगा? सिक्रीशन का, क्योंकि ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन। सो समटाइम्स एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड फॉर्म मल्टीसेलुलर ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स सब्सटेंसेस, एंड दिस टिश्यू इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब ये है हमारे जो हमने भी देखा उन सब के डायग्राम। तो सिंपल के देखो आप, स्क्वेमस के फ्लैट सेल्स है, ठीक है। अब ये सिंपल है क्योंकि एक ही है, अगर लेयर्स होंगी तो स्ट्रेटिफाइड हो जाएगी। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस मतलब ऐसी सेल्स अगर एक से ज़्यादा लेयर में हो तो स्ट्रेटिफाइड। ये हो गई क्यूबॉइडल में, आप देखो एकदम क्यूब के जैसी है, बड़ा न्यूक्लियाई, यहाँ पे फ्लैट न्यूक्लियाई है, यहाँ पे बड़ा अच्छा न्यूक्लियाई है, और ये होगी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलम के जैसी इलोंगेटेड न्यूक्लियाई, सीलिया है ये जो दिख रहे हैं ऊपर, दैट इज सीलिएटेड एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम विद सीलिया, ये स्ट्रेटिफाइड। एंड ये बेटा सूडो स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब? ये देख लो, सूडो का मतलब होता है आभासी, मतलब नॉट ट्रू, मतलब ऐसा दिखता है कि एक से ज्यादा लेयर्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक ही लेयर होती है। क्यों? क्योंकि सेल का जो साइज है वो इसमें छोटा बड़ा होता है, इसलिए न्यूक्लियस क्या होते हैं इसमें ऊपर नीचे अरेंज हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा लेयर है, ठीक है, लेकिन होती एक ही लेयर है, इसलिए बोलते हैं इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड। और कॉलम के जैसी है इसलिए कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये अगेन दूसरा डायग्राम है जिससे आप 3D व्यू में देख सकते हो। क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक, ये जो है सिंगल लेयर है, सिंगल ही है, मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल तो इसके ऊपर हो ऐसे, ये सिंगल लेयर है, मल्टीपल ऊपर जाएगी, सब सिंगल है, ये मल्टीपल नहीं है, समझ लो। डायग्राम इसलिए 3D बनाया है। ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये बगल में है, ऊपर नहीं है, एडजेसेंट है, नॉट अबव। अबव होने पे मल्टी वो होगा स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द डायग्राम। एंड ये आ गया हमारा जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करी थी। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो सिक्रीशन क्या हो गया? ग्लैंड में ही इकट्ठा हो जाएगा। तो ये ब्लॉक ग्लैंड का डायग्राम बनाया हुआ है। देन मस्कुलर टिश्यू, मसल्स, ठीक है, 3 तरीके का देखा था हमने, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक, या वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक बोल सकते हैं, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं, ठीक है। 3 तरीके का है, हमने भी बात करी है। स्ट्राइटेड में क्या होता है बेटा? स्ट्राइसेंस, डार्क एंड लाइट बैंड पाए जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मसल्स में क्या होता है? डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल जो है, जो बोन्स के ऊपर या स्केलेटन के साथ जुड़ा रहता है ये, सो बोन्स या मैं बोल दूं स्केलेटन से अटैच्ड होती है, उनसे अटैचमेंट होता है, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। एंड दे आर इन आवर कंट्रोल। जैसे आज मैं ये हाथ मूव कर रहा हूं तो मेरी जो यहाँ पे बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, दे आर मसल्स एंड दैट इज इन माय कंट्रोल, सो इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, दैट इज इन आवर कंट्रोल, हमारी इच्छा से कंट्रोल हो जाती है ये, ठीक है। तो ये जो है इसके फीचर्स है, सिंगल
ये जो होती है ब्रांच भी हो सकती है, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस एक से ज़्यादा पाए जाते हैं इनमें, ठीक है, ब्रांचिंग होती है, और डार्क एंड लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, बोन या स्केलेटल से अटैच होता है इसलिए स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, वॉलेंट्री होती है, इस तरीके से। सो दे आर कनेक्टिव टिश्यू दैट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी and consist of elongated cells known as muscle fibers, and it contains protein called contractile protein which contracts and relaxes and helps in movement, ठीक है। वैसे तो और भी प्रोटीन होते हैं, जब आप 11th क्लास में जाओगे वहाँ पे बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होते हैं, एम लाइन जेड लाइन, तो वहाँ पर डिटेल में है, यहाँ पर थोड़ा सा जितना है आपके कोर्स में उतना हम देख रहे हैं। मसल्स विच कैन मूव अंडर आवर विल आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स, अभी हमने बात करी। मसल्स विच डू नॉट मूव अंडर आवर विल आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। सो स्ट्राइटेड मसल्स, दीज आर वॉलेंट्री मसल्स हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्राइसेंस, दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, अभी बताया सिलेंड्रिकल होगी एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर अटैच्ड विद द बोन्स, दे हेल्प इन वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, मतलब हम हमारी इच्छा से जो मूवमेंट करते हैं वो ये करवाती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अनस्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स। यहाँ पे क्या होगा, देखो बेटा, एक तो डार्क एंड लाइट बैंड नहीं होंगे, ये इनवॉलेंट्री होती है, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। और ये सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, वहाँ जो अभी देखा था हमने इससे पहले जो वॉलेंट्री मसल्स थी वहाँ तो मल्टीपल न्यूक्लियाई थे, यहाँ सिंगल न्यूक्लियाई होता है। ये स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म शेप में होती है, लाइक दिस, ये आ गया देखो आपने, ये इस तरीके से पाई जाती है, ये सिंगल शेप या फ्यूजिफॉर्म शेप में होती है और नॉट अंडर आवर कंट्रोल, लॉन्ग इन स्पिंडल शेप अभी बनाया मैंने। दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंटरी कैनाल, कहाँ कहाँ पाई जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाते, या एलिमेंट्री कैनाल के जो अंदर फूड हमारा जो प्रोपेल करता है वो हमारा कंट्रोल में नहीं होता, हम उसको ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से नीचे भेज दें ऊपर ले आएँ, ठीक है। लंग्स का मूवमेंट, आइरिस जो है मसल्स, आइरिस की मसल्स जो है आई के अंदर, वो आइरिस जो है आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे आई को, वहाँ पे डिटेल में। तो ये है स्ट्राइटेड मसल्स एंड दे हेल्प इन इनवॉलेंट्री, दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, और इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं होते। देन कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री, फंक्शन में तो है इनवॉलेंट्री, लेकिन दिखने में वो होते हैं वॉलेंट्री जैसे, यानी डार्क और लाइट बैंड दिखते हैं उनके अंदर। फेंट स्ट्राइसेंस, दीज सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये होता है इनमें। दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट एंड हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ठीक है। दैट इज द ब्यूटिफुल डायग्राम बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड। ये है स्मूथ मसल्स, ये है कार्डियक मसल्स, ये है स्केलेटल मसल्स। तो ब्रांच्ड जो है वो पाया जाता है कार्डियक में, ठीक है, वो इनमें नहीं होता है। जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं वो ब्रांच नहीं होती, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। कार्डियक मसल्स जो होती है ब्रांच होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड के साथ, और जो अनस्ट्राइटेड या स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो सिंगल होती हैं, फ्यूजिफॉर्म सिंगल न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। सो दैट इज द डायग्राम टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने पहला एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट कर रहा है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज को, ठीक है। सो कनेक्ट टिश्यू कनेक्ट्स एंड जॉइंट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुगेदर, और टिश्यूज वी कैन से, ऑर्गन भी कह सकते हैं। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड एंड द स्पेस बिटवीन द सेल्स आर फिल्ड विद द जेली लाइक मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक नॉर्मली जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी एक फीचर है उसका कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स लूजली पैक्ड होंगी और ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है जिसको मैट्रिक्स या जेली
मैट्रिक्स कहते हैं, एंड दैट लुक्स लाइक जेली। तो ब्लड है दैट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड के बारे में मैं आपको बताऊं कि ब्लड जो है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स एंड फ्लूइड। फ्लूइड को बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, फ्लूइड को बोलते हैं प्लाज्मा, और दूसरा है सेल्स। प्लाज्मा होती है 55% और सेल्स होती है 45%, ठीक है बेटा। तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में बेटा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वेस्ट मटेरियल भी होता है, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स, गैसेस, ये सब पाए जाते हैं प्लाज्मा में, दैट इज लिक्विड ऑफ ब्लड, ठीक है। और सेल्स कौन सी होती है बेटा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये पाई जाती है। तो ये कंपोजिशन हो रहा है ब्लड का। आरबीसी जो होती है सबसे ज़्यादा पाई जाती है नंबर में, और रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसीज में, और यही ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। और आरबीसीज जो होती है बेटा वो हमारे अंदर क्या होती है? ह्यूमंस के अंदर जो होती है ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होता। एट द मैच्योरिटी न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, और शेप जो होती है ओवल एंड बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब स्पिंडल नुमा, आगे बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी जो होती है दैट इज रिलेटेड विद अवर डिफेंस मैकेनिज्म, और उसमें दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स, प्लेटलेट्स। अगेन दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन मैरो सेल्स, मेगाकैरियोसाइट्स, एंड दे आर ऑल्सो ई न्यूक्लिएटेड एंड फ्रेजाइल सेल्स रिलेटेड विद द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये ब्लड के बारे में है, एक बार देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ब्लड कंटेन्स फ्लूइड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा विच कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स डिस्पर्स इन इट। इसके अंदर डिस्पर्स रहते हैं, पार्ट इसका नहीं है, वो है ब्लड। प्लाज्मा is 55% of total blood and contains protein, nutrients, gas, hormones and waste material. RBCs are the largest in number and contains red iron containing pigment, hemoglobin that transport oxygen. ठीक है बेटा। बाइकॉनकेव, इन्यूक्लिएटेड एंड ओवल, ये बात हम कर चुके हैं। And WBCs are of two types of cells. First is granulocytes, which have granules in their cytoplasm, and that are three types actually: neutrophils, acidophils and basophils, ठीक है। नाम कैसे हैं? न्यूट्रोफिल्स मतलब that can be stained by either acidic और बेसिक डाई, कोई सी भी डाई हो, दोनों से ही वो स्टेन हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रल है, कोई एक चॉइस नहीं है। एसिडोफिल जो एसिडिक डाई से स्टेन हो न्यूक्लियस जिसका, या जो साइटोप्लाज्म है, ग्रेन्यूल्स जो अंदर उसके, वो जो स्टेन होंगे वो एसिडोफिलिक डाई से होंगे। दूसरा बेसोफिल्स, जो बेसिक डाई से स्टेन हो वो बेसोफिल्स, ठीक है। एसिडोफिलिक को इयोसिनोफिल्स भी बोलते हैं। ए ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएं, वो दो प्रकार की है, एंड दे डू नॉट कंटेन एनी ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, एंड दैट इज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है बेटा। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द एग्जाम्पल। So WBCs are involved in defense mechanism of body. They used to protect our body from infection, ठीक है, ये इनका काम होता है। Platelets are enucleated fragile fragments of bone marrow cells, megakaryocytes, and they are related with clotting of blood, ठीक है बेटा। चलिए, lymph is the another tissue, and that is another type of connective tissue which filters out from blood capillaries, ठीक है। एंड इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड विच डू नॉट हैव प्रोटीन्स क्लोटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा जैसा होता है कंपोजिशन में, और ये क्या करता है? सेल्स के बीच में जाके उनसे जो वेस्ट मटेरियल लेता है और उनको जो इंपॉर्टेंट है, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। साथ में क्या होता है बेटा? ये फैट का भी एब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए इंटेस्टाइन की जो विलाई होती है उसके अंदर जो भी वहां पर लिम्फ वेसल्स होती हैं जो फैट को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो कलरलेस होता है ये, और ये इसका फंक्शन होता है। सो दैट इज द डायग्राम बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द वेरियस सेल्स ऑफ ब्लड। न्यूट्रोफिल्स यू कैन सी 3 to 5 जो है
लोब्स पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है 60% के अराउंड। ठीक है, इओसिनोफिल्स यू कैन सी दैट बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है इनका। बेजोफिल्स का भी बाइलोब्ड होता है, इओसिनोफिल एसिडिक डाई से। ठीक है, बेजोफिल बेसिक। लिम्फोसाइट्स, आप देखो लिम्फोसाइट्स में कितना जो न्यूक्लियस है कितना बड़ा है, और स्केंटी ऑफ साइटोप्लाज्म और रिम ऑफ साइटोप्लाज्म ही पाई जाती है। ठीक है, मोनोसाइट्स किडनी शेप और बीन शेप न्यूक्लियस होता है इनका, एंड दे फॉर्म्स मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं टिश्यू में पहुंचकर, किसी भी स्पेसिफिक टिश्यू में ब्लड से निकल के पहुंचते हैं और उसकी मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं। मैक्रोफेज मतलब जो पावरफुल, जैसे अगर ब्लैक कमांडो की बात करूँ ना, एक तो सिंपल जो पुलिस होती है दैट इज न्यूट्रोफिल्स, है ना, लेकिन जहाँ पर कुछ कोई तकड़ा आतंकवादी या कोई क्या बोलूँ ज़्यादा मिलिटेंट ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाए, वहाँ किसको बुलाते हैं, ब्लैक कमांडोज को बुलाते हैं ना, फोर्स को बुलाते हैं, वो है ये। तो ये वेल ऑक्यूपाइड और वेल आर्म्ड जो होता है एक हमारा जो सेल होता है, जो कि जिसके अंदर ज़्यादा पावर होती है किल करने की पैथोजन को। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा नेक्स्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, प्लेटलेट्स, एंड दैट इज आरबीसी। यू कैन सी हेयर इरिथ्रोसाइट्स। आज बीच में डिप्रेशन दिख रहा है आपको, साइड में एलिवेशन है, तो ये आरबीसी जो होती है वो इस तरीके से होती है, बाइकॉनकेव, ये कॉनकेव और ये कॉनकेव, दोनों तरफ से कॉनकेविटी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कॉनकेविटी। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है बेटा। क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी बढ़ जाता है, ताकि एक्सचेंज ऑफ जो गैस हो वो ज़्यादा हो, और ये इन्यूक्लिएटेड होता है, ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, ताकि हीमोग्लोबिन को ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टोर कर सके अपने अंदर। तो ये इसलिए इसकी ये शेप होती है, और इन्यूक्लिएटेड होने का कारण जो है वो ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू अगेन इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन्स, इट प्रोवाइड्स शेप एंड मेंटेन्स शेप। ठीक है, शेप जो है आज अगर मान लो हमारे अंदर अगर आज स्केलेटन नहीं हो तो क्या होगा, क्या हमारी शेप मेंटेन रह पाएगी, है ना, नहीं हो पाएगा सर। तो वो प्रोवाइड कौन कराता है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। कौन कौन से हैं बेटा, कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, तो कार्टिलेज क्या होता है, बोन से सॉफ्ट होती है थोड़ी सी। ठीक है, सॉफ्ट होती है, वेसल्स नहीं, ब्लड वेस्कुलर सप्लाई इसकी नहीं होती, तो सॉफ्टर होती है एक तो कार्टिलेज, सॉफ्टर फ्लेक्सिबल। देन बोन की बात हो रही है, बोन की तुलना में। ठीक है, ए वेस्कुलर होती है, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती इसके अंदर, है ना, और मैट्रिक्स पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू है तो हमने स्टार्टिंग में देखा था मैट्रिक्स पाई जाएगी, सेल्स पाई जाएगी। तो मैट्रिक्स जो होती है उसमें सेल्स पाई जाती है। सेल्स कौन सी होती है बेटा, सेल्स कहलाती है कॉन्ड्रोसाइट्स। सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो होती है स्पेस में पाई जाती है, जो कि फ्लूइड से भरा होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, उसमें ये पाई जाती है, और उस स्पेस को बोलते हैं लेक्यूने। फ्लूइड फिल्ड स्पेस में पाई जाती है लेक्यूने कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर ये एम्बेडेड, मैट्रिक्स में ऐसे सस्पेंडेड रहती है सेल्स, और वो सेल्स के चारों तरफ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ सेल होगी उनके चारों तरफ स्पेस होगा, फ्लूइड फील्ड, जिसको बोलेंगे लेक्यूना। ठीक है, तो ये होता है। और ये क्या करती है, एक तो जॉइंट्स के, इसका काम क्या है, क्यों पाई जा रही है, जॉइंट्स के बीच में पाई जाती है। तो जॉइंट्स में काम क्या है, इसको स्मूथन द बोन सरफेस। बोन की जो सरफेस है ना, जैसे कि अगर जैसे ये नी जॉइंट की मैं बनाऊं लाइक दिस, तो इनके बीच में लाइक दिस, ये क्या बेटा, ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। ये क्या करेगी, इन दोनों बोन्स को आपस में भिड़ने नहीं देगी, और एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करेगी।
ताकि कोई, क्योंकि ये तो हार्ड है ना, ये भिड़ गए तो फिर त्राहिमाम वाली स्थिति, तो इनको बचाने का काम करती है, इनको स्मूथ रखती है। और ये चीज़ है कार्टिलेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेल्स पाई जाएंगी ऐसे एम्बेडेड, जिनके चारों तरफ फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, और मैट्रिक्स होगी जो किससे बनती है, प्रोटीन एंड शुगर से मिलके बनती है, ठीक है। तो ये फीचर्स है कार्टिलेज के। चलो हम देख लेते हैं। कार्टिलेज comparatively flexible and less harder than bone. It contains cells known as chondrocytes and ground substance known as matrix. It is made up of protein and sugar. Cells are embedded in fluid-filled spaces called as lacunae or surrounded by that, and it is avascular tissue and present in joints to make smoothen them. Actually, surface of bone जो है वो smooth बनाता है। एंड इट इज प्रेजेंट, और भी कहाँ होता है जॉइंट्स के अलावा, नोज है, ईयर पिन्ना है, ट्रेकिया है, हमारी जो एयर पाइप है, लैरिंग्स जो हमारा जो बोलते हैं ना स्वर यंत्र जिसको हम बोलते हैं, या स्पीच जिसपे हम कर पाते हैं, वो एरिया जो होता है वही होता है। देन बोन, बोन इज हार्डर देन कार्टिलेज, कैन नॉट बी बेंट नहीं होती है, लेकिन कान को आप मोड़ सकते हो, नाक को आप ऐसे कर सकते हो, है ना। तो कान को ये मोड़ रहे हैं, इसमें कार्टिलेज है फिर भी मोड़ पा रहे हैं, लेकिन क्या हम हमारे हाथ को मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते ना। इस तरीके से याद कर सकते हो। सो इट इज़ हार्डर एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू देन कार्टिलेज, एंड इट इज़ वैस्कुलर, ठीक है, वो नॉन वैस्कुलर है, यहाँ वैस्कुलरिटी पाई जा रही है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज ओस्टियोसाइट्स एंड विच आर एम्बेडेड अगेन इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस नोन एज लेक्यूने, यहाँ पर भी लेक्यूने पाए जाते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है बेटा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे स्ट्रॉन्ग होती है ये बोन्स। कोलेजन विद कैल्शियम जो होता है वो, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओस्टियोसाइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फ्लूइड फील्ड स्पेस नोन एज लेक्यूने सिमिलर टू कार्टिलेज। बोन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी एंड सपोर्ट्स द बॉडी एंड मेन ऑर्गन्स। So now we'll move next, we'll see the diagram. You can see here both cartilage and bone. Cartilage के अंदर आप यहाँ देख सकते हो, ये जो है that is lacunae, lacunae के बीच में ये जो सेल्स दिख रही है that is कॉन्ड्रो, इन्होंने लिखा है कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट से बेटा फिर कॉन्ड्रोसाइट्स बन जाती हैं। तो ये है कॉन्ड्रोसाइट्स, और ये बीच में स्पेस आ गया, ठीक है, और ये हो गई मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि किससे बनी है, प्रोटीन एंड शुगर, ठीक है, दैट इज कार्टिलेज। और बोन के अंदर आप ये देख सकते हो, बोन जो है जिसमें जो स्पॉन्जी अपीयरेंस होती है, इसमें पोर्स पाए जाते हैं बोन्स के अंदर, ठीक है, एंड दैट इज ट्रेबेकुले। अगर इसके किसी एक पोर्शन को बड़ा करके देखें तो इस तरीके से जो ओस्टियोसाइट्स है, ओस्टियोसाइट्स बेटा हमने बात करी थी लेक्यूने में पाई जाती है ना, और ये लेक्यूने क्या होते हैं, एक कंसेंट्रिक रिंग के रूप में, ये देखो रिंग बन गई ना, ये रिंग के रूप में अरेंज होते हैं, रिंग के रूप में लाइक दिस इन द बोन। ये जो ओस्टियोसाइट्स है दे अरेंज लाइक दिस, लाइक दिस, इनसे ये प्रोसेसेस निकलते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये फिर एक और इसी तरीके से सेल। तो ये रिंग के रूप में ओस्टियोसाइट्स अरेंज होते हैं, कंसेंट्रिक रिंग के, जिनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं लेमिली। तो बोन्स में पाई जाती है लेमिली, जिसमें क्या होता है, ओस्टियोसाइट्स आर अरेंज इन कंसेंट्रिक रिंग पैटर्न, ठीक है। देन डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो बोन्स है इनसे मसल्स भी जुड़ती है और बोन्स भी आपस में दूसरी आकर जुड़ती है, तो इनको जोड़ने का काम जो करते हैं वो होते हैं ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दो प्रकार के हैं ये, लेट्स सी। इट इज इन्वॉल्व इन द कनेक्शन बिटवीन बोन्स एंड बोन्स और बोन्स टू मसल्स, ठीक है। एंड देयर आर टू टाइप्स, एंड दैट इज लिगामेंट्स। ये टाइप की जो स्पेलिंग है ये गलत टाइप हो गई है, TYPES होगी। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स बेटा क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एंड देयर इज ज्वाइनिंग विथ टू बोन्स, क्योंकि बोन्स तो अपने आप में रिजिड है ना, तो उनको जोड़ने के लिए एक लचीलापन देने के लिए लिगामेंट को डाल दिया जाता है। तो लिगामेंट क्या है, फ्लेक्सिबल, एंड इट इज मेड अप ऑफ
कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स बोथ। इलास्टिन फाइबर्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है कोलेजन के साथ इन लिगामेंट इन कंपैरिजन टू टेंडन। टेंडन में क्या होता है बेटा, कोलेजन ही ज़्यादा होता है, वो फॉर्म होता है, रिजिड होता है और वो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। जबकि लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट करता है बोन टू बोन को जोड़ने का काम। फ्लेक्सिबल इलास्टिन फाइबर्स आर देयर अच्छी मात्रा में, ठीक है, ये हो गया। और लिगामेंट क्या है, बोन टू मसल, नॉट फ्लेक्सिबल, रिजिड एंड मोर कोलेजन फाइबर्स आर देयर, ये होगा टेंडन का, ठीक है। सो दीज आर फ्लेक्सिबल टिश्यूज विच जॉइंस बोन टुगेदर एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट। दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स बोथ। टेंडन में अपोजिट है इसका, दीज आर फाइबरस टिश्यू विच जॉइंस मसल टू बोन एंड हेल्प मूवमेंट। क्योंकि तो बड़ा मसल सॉफ्ट टिश्यू आ गया, उधर बोन हार्ड, तो उस सॉफ्ट टिश्यू को हार्डली ज्वाइन करना है तभी तो वो मूव कर पाएगी, बोन को खींच पाएगी, तो वो इसलिए टेंडन हार्ड होता है नेचर में। इस तरीके से याद रखना, तो वो रटने की जरूरत नहीं है। बोन को खींचना कोई आसान काम है क्या, तो जॉइंट जो है वो होना चाहिए ना स्ट्रांग, रिजिड, इसलिए टेंडन होता है वहाँ। लेकिन दो बोन्स है उनको मूव करना है, वो तो अपने आप में वैसे ही रिजिड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ देनी है, तो वहाँ लिगामेंट दे देते हैं। समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। कोलेजन फाइबर्स मेनली एंड स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये वो डायग्राम से आप समझ सकते हो, इसमें देखो आप, ये एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लिगामेंट, ठीक है। और ये जो मसल आ रही है, ये मसल को बोन से जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हो गया टेंडन, ये देखो ये टेंडन हो गया, ठीक है। तो टेंडन विल जॉइन मसल टू बोन वेयर एज लिगामेंट जॉइन बोन टू बोन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, then areolar connective tissue, it fills space between skin and muscles inside the organ and around the blood vessels। जहाँ भी खाली स्थान रहता है ना, वहाँ आकर के ये भरने का काम करते हैं, ठीक है। तो it helps in repairing the tissues को रिपेयर, कहाँ अगर कुछ डैमेज हो गया है तो ये रिपेयर में हेल्प करते हैं। then adipose tissues, it is found below the skin and between internal organs, okay, एंड इट हैज़ सेल्स नोन एज एडिपोसाइट्स। ये एडिपोसाइट सेल्स होती हैं, और ये सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट होती है, लार्ज फैट ड्रॉपलेट या ग्लोब्यूल पाई जाती है। और ये बेटा क्या होते हैं कि ये थर्मल इंसुलेटर होते हैं, हीट कंडक्टर नहीं होते, पुअर हीट कंडक्टर होते हैं, सो दैट दे प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन, है ना। थर्मल इंसुलेशन फैट स्टोरेज का काम करते हैं और शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करते हैं, जैसे किडनी के और आयल बॉल को ये के चारों तरफ बनाते हैं, कवरिंग बनाते हैं, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है एडिपोज टिश्यू। एंड इट कंटेन्स फैट्स दैट आल्सो हेल्प्स इन स्टोर ऑफ फैट। देन द आवर लास्ट दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मैंने बताया था मैसेज ट्रांसफर करने का काम करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हेल्प्स टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। It is found in the brain, spinal cord and nerves, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। एंड इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा इसकी, न्यूरॉन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स दैट इज नोन एज न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरीके से कुछ होता है। न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉडी होती है सेंटर, ये दैट इज नोन एज साइटोन, ठीक है। इनसे ब्रांच प्रोसेसेस निकलते हैं टाइनी, ये दैट इज नोन एज डेंड्राइट, साइटोन, और इस नोन एज सेल बॉडी, एंड देन ए सिंगल सिलेंड्रिकल एंड यूनिफॉर्म थिकनेस जो का एक प्रोसेस निकलता है, दैट इज नोन एज एक्सॉन, दैट विल बी ऑलवेज 1 इन नंबर। और लास्ट में इस तरीके से ये प्रोसेसेस में कन्वर्ट होता है, ख़त्म होता है, टर्मिनेट्स, दैट इज नोन एज टीलोडेंड्रिया।
एंड जो लास्ट के जो पोर्शन होते हैं दे आर स्वेल्ड अप, स्वेलिंग होती है, जिनको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब और बटन्स। तो इनके अंदर क्या होता है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि ये नर्व फाइबर्स है, इससे इम्पल्स चला, ठीक है, इससे इम्पल्स चला तो ये दूसरे नर्व फाइबर पे जाएगा, तो उनके बीच में गैप होता है, उस गैप को कवर करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर आता है और फिर इम्पल्स दूसरे नर्व फाइबर तक जाता है। तो ये इसलिए यहाँ पर फूले हुए होते हैं 10 टर्मिनल्स, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो मतलब नर्व इम्पल्स का, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसमिट जो करते हैं वो केमिकल। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर होती है सिंगल न्यूरॉन, और ये जुड़ करके एक नर्व फाइबर बनाते हैं और नर्व फाइबर्स फिर मिलकर नर्व बना देती है। ठीक है, ये है। तो अब इसमें क्या होता है बेटा, जो इम्पल्स है वो आते हैं लाइक दिस। तो डेंड्राइट्स यूज टू, डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं, डेंड्राइट्स आर एक्सेप्टिंग द न्यूरो इम्पल्स एंड ट्रांसफरिंग इट टू द साइटोन। लेकिन एक्सोन क्या कर रहा है, एक्सोन इज टेकिंग अवे द इम्पल्स फ्रॉम साइटोन। इसके अलावा निसल ग्रेन्यूल्स और पाए जाते हैं बेटा, निसल ग्रेन्यूल्स और होते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं, राइबोसोम से बने होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये पाए जाते हैं, ये एक्सोन में नहीं होते। ठीक है, तो एक्सोन में नहीं होते, डेंड्राइट में और इनमें पाए जाते हैं। ये है क्या, न्यूरॉन। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, डायग्राम हमने देख लिया। नर्व सेल, इट हैज सेल बॉडी कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इट हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग पार्ट नोन एज एक्सोन हैविंग नर्व एंडिंग्स। द एक्सोन हैज प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज माइलिन शीट भी होती है। ठीक है, जो एक्सोन होता है उस पर इस तरीके से माइलिन शीट पाई जाती है। एंड द न्यूरॉन्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म नर्व फाइबर्स, ये हमने बात कर ली अभी। एंड द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज सिनेप्स। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर जो हमने अभी बनाई। ये देखिए आप, डेंड्राइट्स, ये साइटोन या सेल बॉडी, ये एक्सोन है, और एक्सोन पर ये पाई जाती है माइलिन शीट, और बीच बीच में गैप पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं रोड्स ऑफ रनवियर। ठीक है, तो ये स्वान सेल से बनती है। ये एक्सोन टर्मिनल, ये जो आप देख रहे हो, ये देखो स्वेलन पार्ट है ना, ये सिनेप्टिक नोब और सिनेप्टिक बटन, जिसमें है न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्सिस जो होता है उसमें रिलीज होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे हम उसको। ठीक है, सो दैट इज अनदर डायग्राम, यू कैन सी दैट इज कैसे नर्व फाइबर बन रहा है। एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन, ये इस तरीके से, ये है सिनेप्सिस। ठीक है, तो ये सिनेप्टिक टर्मिनल, यहाँ से निकल के जो इम्पल्स है यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और फिर वो क्या होगा, ये दूसरे न्यूरॉन में जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू। चलो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ट्रेकिया लाइंड बाय, ट्रेकिया इज लाइंड बाय, लेट्स सी। हमने बात करी थी ट्रेकिया अंडर म्यूकस, म्यूकस को प्रोपेल करना है, तो सीलिएटेड वाली जो है ना, वो कौन सी, कॉलुमनर सीलिएटेड, वो वाली है। ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड, बोथ 1 2, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। तो बेटा सीलिया नॉन सीलिएटेड तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं है सीलिया। ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोथ 1 2 हो ही नहीं सकता, सीलिएटेड वाली, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलास्टिक लिगामेंट प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्री आर मेड अप ऑफ, ऑप्शंस dense regular connective tissue, elastic connective tissue, elastic cartilage, dense irregular connective tissue। तो बेटा इलास्टिक है तो कनेक्टिव टिश्यू तो है ही, तो कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो द आंसर विल बी इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। सो हेयर योर चैप्टर खत्म हो उससे पहले एक क्वेश्चन और लास्ट का और देख लेते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग न्यूरॉन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन number of dendrites they possesses. Bipolar neuron, unipolar neuron and multipolar neuron. Options are these. देखो बेटा अब इनका मतलब समझ लेते हैं पहले। एक बाइपोलर, यूनिपोलर एंड यूनिपोलर मतलब हमेशा देखो एक्सोन तो हमेशा रहेगा। एक्सोन तो अगर कोई सा भी न्यूरॉन हो, एक्सोन हमेशा रहेगा, चाहे डेंड्राइट हो या ना हो। तो डेंड्राइट ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो। तो अगर यूनिपोलर, यूनि मतलब एक ही पोल, मतलब एक ही अगर
फाइबर निकल रहा है, तो वो क्या है, तो यानी नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स। तो यूनिपोलर में मतलब एक्सॉन तो होगा, इसका मतलब डेंड्राइट नहीं होगा, तभी तो यूनिपोल होगा, ठीक है। तो इसमें डेंड्राइट नहीं होंगे। बाइपोलर में 2 पोल है, यानी एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, ठीक है। और मल्टीपोलर में एक एक्सॉन हमेशा एक ही होगा एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स। तो यहां पर एक भी नहीं है, यहां पर एक है और यहां एक से ज्यादा। तो इस अरेंज में अब हमको करना है, अरेंज कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा है सी में, फिर ए में और फिर बी में। तो सी, ए एंड बी, ये थर्ड में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है बेटा। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा एंड इन कमिंग टर्म 1 आप बहुत अच्छे से करने वाले हो इस पेपर को, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मीट विद अनदर वन शॉट फॉर यू। टिल देन यू हैव टू स्टडी, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी 1 शॉट मिल जाएंगे, आपको इस 1 शॉट के PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आपको इसके लेटर ऑन मिल जाएगा एक टेस्ट भी, जिससे आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इस चैप्टर के आपको नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर फ्री मिल जाएंगे, फ्री अवेलेबल हो जाएंगे, साथ में टेस्ट भी आपको फ्री अवेलेबल हो जाएगा, वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस योरसेल्फ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो करें और अब हम आगे चलते हैं, विल स्टार्ट अवर चैप्टर दैट इज टिश्यू इन 1 शॉट।